शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश हैं हेडलाइंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डूमरखा की प्रेस वार्ता। नरवाना में लौट रही है बाजारों में रंगत। फसलों की पेमेंट न मिलने से किसान नाराज। नरवाना में रेहड़ी वालों का प्रदर्शन। रामलीला के चौथे दिन कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति। अब समाचार विस्तार से। आज जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़ौदा इलेक्शन को लेकर चर्चा की। हमने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई है और बड़ौदा का चुनाव जो है वो पार्टी जेजेपी और ये गठबंधन के नाम से लड़ रही है, तो देखो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। कुछ ये कहा जा रहा है जेजेपी वहाँ पे साथ नहीं दे रही बीजेपी का, इसके बारे में क्या कहें? वो तो कार्यकर्ता अभी से ये कहे कि साथ नहीं दे रही, अभी तो इलेक्शन चलेगा तब पता लगेगा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो ये तो गठबंधन की जो राजनीति है बड़ी आसान बात नहीं होती, इसको परखना और इसको ठीक चलाना ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन इन परिस्थिति में जब मिल के लड़ रहे हैं चुनाव तो सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो ये कि वे जीते कैसे चुनाव को। आप अपने आप को राजनीति का पंडित कहते हैं, भविष्यवाणी करने में रूप चुनाव को लेकर क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी यही है कि चुनाव जोरदार तरीके से लड़ा जाएगा और विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि अपनी वोटों को संगठित करने में, और हम भी कोशिश में। जैसे हमारा अलायंस है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट का विड्रॉ करवाया, तो वो भी जो हमारे खिलाफ की वोट है उनको वो कोशिश में। आज नरवाना में सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नरवाना की सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर परिषद के आदेशानुसार उन्हें रोड पर रेहड़ी लगाने से मना किया गया है। रेहड़ी वालों को शहर में अलग से रेहड़ी लगाने का स्थान निर्धारित किया गया था, लेकिन रेहड़ी वालों का कहना है कि निर्धारित स्थान पर ग्राहक काफी कम संख्या में आ रहे हैं। स्पेशल जगह वहाँ कोई वो लेने में ग्राहक तो नहीं आ रहा बाबूजी, वहाँ ग्राहक नहीं आ रहा। सब्जी तो एक ही दिन की होती है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। सबसे बड़ी बात है नुकसान हो जाता है, मंदी मांगते हैं। हमारे को साइड में लगा दिया जाए। प्रशासन के द्वारा ये भी बोला गया कि आप रेहड़ी ना रोड के ऊपर लगाते हो, जिससे जाम लगने की जो समस्या बढ़ जाती है। जब थोड़ा पीछे करके लगवा दो बाबूजी। अब जब इतने दिन से लग रही है रेहड़ी, काफ़ी सालों, मेरे को भी 35 साल से रेहड़ी लगा रहा हूँ, साइड में लगवा दो, एक तरफ लगवा दो, किसी को परेशानी नहीं। रोड पे ही माल बिकता है, अंदर नहीं बिकता बाबूजी। सबसे बड़ी समस्या है ये, माल दूसरे दिन खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। तो क्या चाहते हो? क्या हम ये चाहते हैं बाबूजी, सबको थोड़ी सी जगह देके और सबकी रेहड़ी साइड में लगवा दी जाए, और कोई हमारी समस्या नहीं है। रेहड़ी वालों का तो नाम आ जाता है कि भाई ये रेहड़ी वाले हैं, इस करके भाई कान पकड़े कहीं भी इकट्ठा कर दो उनके लिए कि ये जाम लगा रहे हैं। जो मेन लोग आते हैं बाजार में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उनके लिए ना पुलिस वाला टोकता है ना कोई अफसर टोकता है, कोई भी नहीं टोकता। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दुकानदार है वो भी आगे अपना लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। रेहड़ी के ही ऊपर क्यों आरोप आ रहा है सारा? अब हमारे लिए एकांत में खड़ा कर दो आप। बाजार में बंदा आएगा लेने के लिए सामान, ये नरवाना है, कोई वो तो है नहीं चंडीगढ़ या पंचकूला, VIP शहर है। सब्जी मंडी यहाँ नज़दीक है, गली गली सौदा जा रहा है कि नहीं? हर जगह सौदा मिलने लग रहा है, तो हमारे पास कौन में कौन आ गया एकांत में, हमारे लिए भैंसों की तरह बांध दिया गया। नगर परिषद के चेयरमैन सुदेश चोपड़ा ने कहा, यदि उनकी समस्या का समाधान एक हफ्ते तक नहीं होता तो वह किसी अन्य विकल्प पर विचार करेंगे। नरवाना मंडी में किसानों को उनकी फसल की पेमेंट सही समय पर न हो पाने की वजह से किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। नरवाना मंडी में किसानों की पेमेंट न होने से किसानों में नाराजगी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि सरकार ने 72 घंटे के अंदर किसानों की फसल की पेमेंट पूरी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की पेमेंट समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी बनी हुई है। डिप्टी CM और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था
कि प्रदेश के किसान का दाना दाना खरीदेंगे और 72 घंटे के अंदर पेमेंट दे देंगे। 27 तारीख से कैथल, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्रीय मंडी में परचेज शुरू हो गई थी। नरवाना में 1 तारीख से परचेज शुरू हुई थी, लेकिन आज तक किसी भी एजेंसी का, किसी भी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं आया। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि किसानों के पैसे जल्दी से डालें, क्योंकि सरकार 72 घंटे का टाइम कही थी, लेकिन घंटे 72 के दिन 72 होने वाले हालात इस प्रदेश में पैदा हो गए हैं। सरकार लगातार झूठे वादा करके किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। पूरा प्रदेश का किसान काफ़ी दिनों से अपनी फसल को बेच चुका है। 15-17 दिन हो गए फसल बेचने, लेकिन पेमेंट नहीं हो रही। साथी सत्यवान ने जो कहा है, ये किसान संगठनों की मांग है कि किसान की पेमेंट जल्दी से जल्दी की जाए। नरवाना मंडी में फूस उठान की समस्या से जूझ रहे किसानों को आज राहत मिली। नरवाना की मेला मंडी के अंदर फूस उठान होने की समस्या कई दिन से बनी हुई थी, लेकिन हमारी खबर का असर दिखाई दिया और आज फूस उठान हो गया। अब किसान अपनी फसल उक्त स्थान पर रख सकते हैं। नरवाना के हुडा ग्राउंड में चल रही रामलीला मंगलवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गई। कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। नरवाना के हुडा ग्राउंड में रामलीला के चौथे दिन भी सुंदर सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए। दर्शकों ने भी रामलीला मंचन का खूब आनंद उठाया। धीरे धीरे रामलीला में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही यह रामलीला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जा रही है। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है, बाजारों में रौनक लौटने लगी है। हालांकि यह रौनक पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है, बाजारों की रंगत बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले बाजारों में ग्राहकों की संख्या काफी कम है और चहल पहल भी काफी कम है, लेकिन ये रंगत धीरे धीरे लौटने की उम्मीद की जा रही है। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी।